नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर। इस वक्त यूक्रेन जंग दुनिया की सियासत पर काफी हद तक हावी है। फरवरी में रूस की तरफ से स्पेशल फौजी ऑपरेशन शुरू किए जाने के बाद दुनिया तकरीबन दो ब्लॉक्स में बंट चुकी है। एक तरफ रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के नेटो मेंबर मुल्क हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। जंग की शुरुआत की वजह यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने की तजवीज़ की रूस की तरफ से मुखालिफत थी। रूस का कहना था कि वो यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन करेगा और नाज़ीवाद को ख़त्म करेगा। कई कोशिशों के बाद जंग ख़त्म होने के हालात नहीं बन रहे। इस सब के बीच अनाज की इंटरनेशनल मंडी में सप्लाई बढ़ाने और यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर कारखाने की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कल यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से वेस्ट यूक्रेन के शहर लवीव में मुलाकात की है। दूसरी तरफ रूस ने मौजूदा जंग में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने के अपने उसूलों का ऐलान किया है। अब से पहले रूस ने कहा था कि डोनबास इलाके पर कंट्रोल करना उसका मकसद है। ऐसा लगता है कि रूस अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के किसी भी दबाव में आने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका को भी जंग खत्म करने की कोई जल्दी नजर नहीं आ रही। ऐसे इशारे हैं कि वो चाहता है कि किसी तरह से रूस कमजोर हो जाए, इसके लिए यूक्रेन तबाह हो जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन में होने वाली मीटिंग में क्या कुछ हुआ। यह मीटिंग आखिर बहुत अहम क्यों थी, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान और यूनाइटेड नेशंस के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने कल 18 अगस्त को यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जिसमें तकरीबन 6 महीने से चल रही जंग को खत्म करने, अनाज के एक्सपोर्ट को बढ़ाने और यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर एनर्जी कारखाने की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए राय मशवरा किया गया। ये मुलाकात जंग के मोर्चे से दूर पोलैंड बॉर्डर के नजदीक यूक्रेन के वेस्टर्न शहर लवीव में हुई। जंग की शुरुआत के बाद से तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान का पहला और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का ये यूक्रेन का दूसरा दौरा था। यूक्रेन प्रेसिडेंट की वेबसाइट के मुताबिक बैठक में तुर्की यूक्रेन में सड़कों और पुलों समेत बुनियादी ढांचे के दोबारा बनाने में मदद करने के लिए तैयार हो गया है। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने गुटेरेस से जबरन रूस भेजे गए यूक्रेन के शहरियों तक यूनाइटेड नेशंस की पहुंच मुहैया कराने और कैदी बनाए गए यूक्रेन के फौजियों और मेडिकल स्टाफ को आज़ाद कराने में यूनाइटेड नेशंस से मदद के लिए भी कहा। तीनों लीडर्स के बीच होने वाली मुलाकात में साउथ यूक्रेन में रूस के कंट्रोल वाले ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर कारखाने के बारे में भी बात हुई। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर न्यूक्लियर कारखाने के आसपास गोलीबारी के इल्जाम लगाए हैं और कहा जा रहा है कि मौजूदा जंग से न्यूक्लियर क्राइसिस का खतरा बढ़ गया है। तुर्की के अखबार हुर्रियत के मुताबिक मुलाकात के बाद प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने जंग के नतीजे में न्यूक्लियर क्राइसिस की वार्निंग दी है। रूस की तरफ से हमला शुरू होने के बाद से प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ अपनी पहली आमने सामने की बातचीत के दौरान यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने क्राइसिस से बचने के लिए जंग खत्म करने की अपील की। रूस के कंट्रोल वाले साउथ यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर कारखाने के इर्द गिर्द लड़ाई के भड़कने से दुनिया के लीडर्स ने वार्निंग देते हुए कहा है कि इस कारखाने को कोई भी नुकसान आत्महत्या यानी सुसाइड जैसा होगा। अर्दगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम फिक्रमंद हैं, हम एक और चेरनोबिल नहीं चाहते। हल तलाश करने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए हम अपने यूक्रेन के दोस्तों के हक में हैं। गुटेरेस ने कहा कि वो परमाणु कारखाने की हालत के बारे में सीरियस तरीके से फिक्रमंद हैं। उन्होंने कहा कि हमें इसे वैसे ही बताना चाहिए, ज़ापोरिज़िया को कोई भी नुकसान खुदकुशी होगी। आपको बता दूं कि चेरनोबिल क्राइसिस एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था जो 26 अप्रैल 1986 को सोवियत यूनियन में यूक्रेन के नॉर्थ में पिप्रियात शहर के पास
चेर्नोबिल परमाणु बिजली घर के नंबर 4 रिएक्टर में हुआ था। इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस हादसे का असर अब तक मौजूद है। तुर्की के प्रेसिडेंट ने बैठक के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी से जंग खत्म करने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी रखने के लिए अपील की है। रूस के जरिए फरवरी में यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद से हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेन के रहने वाले अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। अर्दगान ने एक बार फिर दोहराया कि तुर्की एक बिचौलिए का रोल निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि जंग बातचीत के जरिए ही खत्म हो सकती है। अर्दगान ने कहा कि वो रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी इस सिलसिले में बात करेंगे। ज्यादातर मामला जिन पर चर्चा की गई है उन पर क्रेमलिन की रजामंदी जरूरी है। इस बीच रॉयटर्स ने तुर्की की राजधानी अंकारा से खबर दी है कि प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान ने लवीव में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने परमानेंट अमन कायम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों के नतीजे में अनाज एक्सपोर्ट के लिए बनाए गए पॉजिटिव माहौल का फायदा उठाने पर बात की है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग के कैदियों की अदला बदली पर बात हुई है और वो बाद में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ इस मामले को उठाएंगे। हम इस मामले को बहुत अहमियत देते हैं कि इन कैदियों की अदला बदली का काम आगे बढ़े। तुर्की नेटो का मेंबर है जो जंग में यूक्रेन का सपोर्ट करता है। तुर्की की लड़खड़ाती इकोनॉमी तिजारत के लिए रूस पर डिपेंड है, इसलिए तुर्की ने खुद को जंग के मामले में अलग रखा है। इसी बीच वेडनेसडे रात को यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो तकरीर में रूसी फौज को न्यूक्लियर कारखाना छोड़ने की अपील दोहराई और इस बात पर जोर दिया कि परमाणु से सिक्योरिटी सिर्फ पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी और हालात पर कंट्रोल के लिए यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ही दे सकती है। ज़ेलेंस्की और गुटेरेस ने न्यूक्लियर कारखाने की सिक्योरिटी के लिए IAEA मिशन के इंतजाम पर रजामंदी जाहिर की है, जबकि अभी यह साफ नहीं है कि रूस उसके लिए राजी होगा या नहीं। इस महीने की शुरुआत में अर्दगान ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन जंग के सिलसिले में बात करने के लिए मुलाकात की थी और पिछले महीने ही तुर्की और यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों के नतीजे में यूक्रेन के लिए 22 मिलियन टन मकई और दूसरे अनाज एक्सपोर्ट करने का रास्ता साफ हो गया था। इस समझौते के तहत दुनिया के बाजारों में अनाज और फर्टिलाइजर की सप्लाई बेहतर करने के लिए रूसी एक्सपोर्ट में रुकावटों को दूर करने की बात भी कही गई थी। यूक्रेन जंग ने दुनिया भर में अनाज की कमी पैदा कर दी है, क्योंकि यूक्रेन और रूस अनाज के बड़े सप्लायर हैं। डेवलपिंग मुल्क खास तौर से अनाज की सप्लाई की कमी और बढ़ती कीमतों से मुतासिर हुए हैं और यूनाइटेड नेशंस ने कई अफ्रीकी मुल्कों में अकाल के खतरे का ऐलान किया है। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि समझौता होने के बाद से यूक्रेनी बंदरगाहों से 6,22,000 टन से ज्यादा अनाज एक्सपोर्ट किया जा चुका है। मार्च में तुर्की ने इस्तांबुल में रूसी और यूक्रेनी नुमाइंदों के बीच बातचीत की मेजबानी की थी। इस बीच जंग के मैदान में यूक्रेन के खार्किव इलाके में वेडनेसडे रात और कल थर्सडे सुबह भारी रूसी मिसाइल हमलों में कम से कम 11 लोग मारे गए और 40 जख्मी हुए हैं। रूस की फौज ने दावा किया है कि उसने खार्किव में विदेशी भाड़े के फौजियों के एक बेस पर हमला किया है, जिसमें 90 लोग मारे गए हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने रूस और यूक्रेन दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हुए हैं। तुर्की ने यूक्रेन को ड्रोन दिए हैं, जिन्होंने जंग में रूसी बढ़त को रोकने में अहम रोल अदा किया है, लेकिन उसने जंग के सिलसिले में रूस के खिलाफ लगी वेस्टर्न मुल्कों की पाबंदियों में शामिल होने से परहेज किया है। तुर्की इस वक्त बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। महंगाई 80% बढ़ी हुई है और तिजारत और टूरिज्म के लिए रूस पर ज्यादा डिपेंड है। रूसी गैस तुर्की की एनर्जी की जरूरतों का 45% कवर करती है और रूस की न्यूक्लियर एजेंसी तुर्की में पहला न्यूक्लियर बिजली घर बना रही है। रूस की फौज ने कल कहा है कि उसने रूस के कालिनिनग्राद इलाके में जदीद हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस जंगी जहाज तैनात कर दिए हैं। उधर रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा है कि उनका मुल्क उस वक्त परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा जब उसे परमाणु हथियारों का सामना होगा और नेटो और अमेरिका से सीधी लड़ाई रूस के फायदे में नहीं है। कुछ दिन पहले रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में होने वाली इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में वार्निंग देते हुए कहा था कि वेस्टर्न मुल्क अपनी धाक बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम चुनौतियों से मुकाबले का तन्हा रास्ता है। पुतिन ने यह भी कहा था कि यूनिपोलर दुनिया का सिस्टम खत्म हो रहा है और दुनिया के ज्यादातर मुल्क और लोग आजाद तरक्की पसंद करते हैं। आपने देखा कि अब यूक्रेन के कमजोर होने की हालत में जंगबंदी की कोशिशें बढ़ रही हैं। रूस भी इस बार अमेरिका और नेटो की साख को इस इलाके में खत्म करना चाहता है।
अब रूस के कंट्रोल में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर कारखाना मौजूद है। ऐसा लगता है कि अब अमन बातचीत करने में रूस ज्यादा मजबूत हालत में है। अब देखना है कि क्या अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क यूक्रेन को और तबाही से बचाने के लिए आगे आएंगे या उसे जंग में फंसाए रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।